नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव हो और चुनाव में गुंडई ना हो तो चुनाव में मजा नहीं आता है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले ही कह दिया था कि अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि जगह जगह अमित शाह को फजीहत का सामना करना पड़ता है और इस बार बंगाल में फजीहत करा रहे अमित शाह। अभी मैं आपको खबर दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे मामले हैं जो आप लोगों को देखने चाहिए। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि अमित शाह तो गुंडा है, जजों की खोपड़ी तुड़वा देता है। हरियाणा के करनाल में अमित शाह पर जूता भी फेंका गया था, तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने कहा था कि यह तड़ी पार है और इस तड़ी पार से सावधान रहना। यह तड़ी पार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, यहां तक कि फेक एनकाउंटर होने लगे थे। तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुजरात से 2 साल के लिए तड़ी पार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था गुजरात में दिखाई मत देना, नहीं तो उठाकर जेल में डाल देंगे। अमित शाह को गुजरात छोड़ना पड़ा था। वो तो अच्छा हुआ केंद्र में मोदी जी आ गए तो किसी तरीके से अमित शाह बच गए। तो गुंडई कौन कर रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि जैसे औरंगजेब की कब्र यही महाराष्ट्र में खुदी है, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र यही महाराष्ट्र में खोदेंगे। और आज बंगाल में अमित शाह पर बड़ी टिप्पणियां की जा रही हैं। अमित शाह को बंगाल में खलनायक के तौर पर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमित शाह गुंडे और मवालियों वाली भाषा बोल रहे हैं। अमित शाह धमकी दे रहे हैं। अमित शाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, मामला क्या है, मामले पर आए। ये देखिए, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है और लिखा भी है, अमित शाह का बयान है। अमित शाह ने कहा कि मैं आज टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं। अमित शाह कह रहे हैं कि मैं टीएमसी के गुंडों को कहकर जाता हूं 23 अप्रैल को अपने घर में बंद रहना, वरना 5 मई को चुन चुनकर आपको जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। अमित शाह क्या धमकी दे रहे हैं? कानून का खुले तौर पर अमित शाह यहां पर मजाक उड़ा रहे। इन्हें भाई कैसे पता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं? भाई 5 मई को बंगाल का चुनावी परिणाम आ जाएगा, 5 मई को पता लग जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी वोटिंग शुरू भी नहीं हुई है और अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही। भाई कैसे? अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस में क्यों कह रहे हैं? भाई चलिए ठीक है, यहां तक तो सही, हम जीत रहे हैं, हमें इतनी सीटें मिल रही हैं, लोग माहौल बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं। लेकिन अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 23 अप्रैल को अपने घर से मत निकलना। जितने भी टीएमसी के गुंडे हैं वो 23 अप्रैल को अपने घर से ना निकले और अगर निकल गए तो 5 मई को चुन चुन कर एक एक को सलाखों के पीछे भेजेंगे। यानी कि अमित शाह को फुल कॉन्फिडेंस है कि हमारी सरकार बन रही है। अब जरा सोच कर देखिए कि अमित शाह के इन बयानों से कितनी उथल पुथल मच सकती है। अमित शाह के इन बयानों से कैसे माहौल बिगड़ सकता है। भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं में यह कॉन्फिडेंस जग जाएगा कि हमारी सरकार बन रही है और जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा हमारी सरकार बन रही है तो वो गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब जरा सोचिए, खुदा न खास्ता सरकार अगर बीजेपी की ना बनी और भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के गुंडे अगर गुंडई करने लगे और दीदी आ गई तो सलाखों के पीछे कौन जाएगा? बताइए, सलाखों के पीछे फिर कौन जाएगा? अमित शाह इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे, ये तो मतलब बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। यहां पर अमित शाह को यह कहना चाहिए था कि जो गुंडे मवाली हैं, जो चुनाव में अराजकता पैदा करते हैं, जो चुनाव का माहौल खराब करते हैं, उन लोगों को उठा उठाकर जेल में डालेंगे, तब तो अच्छी बात है, क्योंकि इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन अमित शाह टीएमसी के गुंडे कह रहे हैं कि अगर टीएमसी के गुंडे 23 अप्रैल को घर से निकले और किसी तरीके की हुड़दंगई की तो 5 मई को हमारी सरकार बनेगी और हम चुन चुन कर लोगों को सलाखों के पीछे डालेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार की तरह बंगाल का चुनाव हाईजैक कर लिया गया है? क्या बिहार की तरह बंगाल को भी लूटने की कोशिश की जा रही है? क्या बंगाल का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल में इतनी आसानी से मोदी जी सरकार नहीं बना सकते। हम सभी लोगों को मालूम है, इतनी आसानी से बंगाल में सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी ममता बनर्जी का बयान सामने निकल कर आया है, जहां पर ममता बनर्जी ने कहा है कि इनके पास बूथ एजेंट भी नहीं है, इनके पास कोई बूथ एजेंट नहीं है।
ये सारा काम एजेंसियों से करा रहे हैं, ये सारा काम जांच एजेंसियों से करा रहे हैं। इनके पास एजेंट भी नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं है, इनके पास कोई ताकत पावर भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके ये क्या कर रहे हैं, ये जांच एजेंसियों के चलते चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा डर ये है कि जिस तरीके से बंगाल में दबा दबा कर पैसे बांटे गए, जुमला फेंके गए, क्या बंगाल में भी जुमला फेंकने की तैयारी है? क्या बिहार की तरह बंगाल में भी चुनाव जीतने का यह प्लान है? अब दोस्तों बात यह है कि अमित शाह की इस भाषा पर मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये जो बोल रहे हैं ये क्या ठीक है? आप लोग बताइए, क्योंकि जनता की अदालत को मैं सर्वोपरि रखता हूं। अब जनता क्या कहना चाहती मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं और उम्मीद है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। अमित शाह को क्या ऐसा बोलना चाहिए? क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी का गुंडा कहना चाहिए? बताइए, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। अमित शाह ऐसी भाषा ना बोले तभी अच्छा है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने तो कह दिया था ना कि अमित शाह तो गुंडा है, और जो गुंडा है वो गुंडों वाली भाषा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? बताइए, क्या अमित शाह अपना परिचय दे रहे हैं कि गुंडई तुम नहीं, गुंडई हम करेंगे, सीना जोरी तुम नहीं, सीना जोरी हम करेंगे? ऐसे ही नहीं, शरद पवार ने कह दिया था कि अमित शाह तो तड़ी पार है, और इस तड़ी पार से सावधान रहना। यह दुर्भाग्य है देश का कि यह देश का गृह मंत्री बना बैठा है। जब ये गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, और यह दुर्भाग्य है हम सभी देशवासियों का कि यह देश का गृह मंत्री बना बैठा है। शरद पवार ने कहा था, क्योंकि शरद पवार को अमित शाह ने भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। तब जाकर के शरद पवार ने ऐसी खिंचाई की कि अमित शाह का एक भी बयान तब से शरद पवार पर नहीं आया। और उद्धव ठाकरे पर भी अमित शाह ने ऐसी टिप्पणी की थी, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमित शाह नहीं, ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है। ये शाह और वो शाह कोनो इसमें मतलब कोई भी अंतर नहीं है, ये अहमद शाह अब्दाली का वंशज है अमित शाह। और अहमद शाह अब्दाली भी आया था मराठाओं का कत्लेआम करने, और अमित शाह भी आया है महाराष्ट्र में मराठाओं का कत्लेआम करने। जैसे औरंगजेब की कब्र यहीं महाराष्ट्र में खुदी थी, वैसे ही अमित शाह की राजनीतिक कब्र यहीं महाराष्ट्र में खोदेंगे, उद्धव ठाकरे ने कहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी अमित शाह को रोक पाएंगी? क्या ममता बनर्जी अमित शाह पर लगाम लगा पाएंगी? क्या ममता बनर्जी अमित शाह की इस भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट कर पाएंगी और बताएंगी कि गुंडा कौन है और गुंडागर्दी कौन कर रहा है? इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।